तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम यानी कि हमारे अपने जोकर की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एसएम और आप देख रहे हैं एसएम अमेज्ड। फ्रेंड्स, जोकर उन कुछ पॉपुलर और वेल नोन कॉमिक विलन्स में से एक है जिसके जैसे शायद कुछ ही आज तक बन पाए हैं। इवन जोकर एक ऐसा पहला कॉमिक कैरेक्टर है जिसे ऑस्कर तक मिल चुका है। बहुत हार्ड। तो सबसे पहले बात जोकर की अपीयरेंस की। तो फ्रेंड्स, जोकर फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुआ था 1940 में आई कॉमिक बैटमैन इशू 1 में, जहां हम देखते हैं जोकर को जो कि एक इमोशनलेस इंसान है और जिसके चेहरे पे हमेशा एक डरावनी स्माइल रहती है और जो कि अभी अभी 2 लोगों का मर्डर करके भागा होता है अपने जोकर पॉइजन का इस्तेमाल करके। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि जोकर पॉइजन क्या है, उन लोगों को बता दूं कि जोकर पॉइजन एक केमिकल है जिसे जोकर ने खुद बनाया था और अगर ये केमिकल किसी पे गिर जाए तो वो इंसान लगातार हंसने लगता है और इतना ज़्यादा हंसने लगता है कि एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब पॉइजन और केमिकल्स की बात चल ही चुकी है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जोकर हर तरह के पॉइजन और केमिकल से पूरी तरह से इम्यून है, जिसका मतलब ये भी है कि वो खुद के जोकर पॉइजन से भी पूरी तरह से इम्यून है। तो चलिए अब कॉमिक में कुछ और आगे बढ़ा जाए। असल में इसके बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बैटमैन जोकर को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है और पुलिस के वहाँ आते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो अब बात की जोकर जैसे मिस्टीरियस कैरेक्टर को क्रिएट किसने किया। तो फ्रेंड्स, जोकर को क्रिएट करने के पीछे तीन दरिंदों बंदों का आता है। तो पहले है बिल फिंगर जो कि एक अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर थे और दूसरे जेरी रॉबिन्सन जो कि एक अमेरिकन कॉमिक बुक आर्टिस्ट थे और फिर आते हैं हमारे बॉब केनी जो कि एक अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर के साथ साथ एक एनिमेटर भी थे उस समय के। और अब रही बात जोकर के क्रिएटर्स को जोकर की इंस्पिरेशन कैसे मिली। तो फ्रेंड, जोकर की इंस्पिरेशन उसके क्रिएटर्स को मिली थी द मैन हू लाफ मूवी के ग्वेन पेलानी नाम के कैरेक्टर से। और हाँ, आप सबको एक फन फैक्ट और बताता हूँ कि जोकर की इंस्पिरेशन सिर्फ ग्वेन पेलानी से नहीं ली गई थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जोकर की इंस्पिरेशन एक नॉर्मल जोकर के प्लेइंग कार्ड से भी ली गई थी, जिसका ह्यूज यूज हुआ है जोकर की मूवीज में, एनिमेशन सीरीज में, गेम्स में और इवन कॉमिक्स में तक। तो एट द एंड बात आती है जोकर के ओरिजिन की। तो फ्रेंड्स, जोकर की तरह जोकर का पास्ट भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि टाइम के साथ साथ जोकर के ओरिजिन्स भी चेंज होते रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जोकर के इतने अलग अलग पास्ट होने के पीछे का कारण हमें तब पता चलता है जब 1988 में बैटमैन द किलिंग जोक कॉमिक रिलीज होती है, जहाँ जोकर खुद ये बात बताता है कि कैसे उसे उसका पास्ट अलग अलग तरीकों से याद रहता है और अगर उसे उसका कोई पास्ट याद रखना ही होगा तो वो प्रेफर करेगा मल्टीपल चॉइसेस। तो इससे आपको जोकर के मल्टीपल पास्ट और ओरिजिन के पीछे का कारण तो पता चल ही गया होगा। लेकिन मैं आज आपको जोकर की एक बहुत पॉपुलर और फैन लव्ड ओरिजिन की स्टोरी बताऊंगा जिसे कि मैक्सिमम एनिमेटेड सीरीज और इवन कॉमिक्स में तक यूज किया गया है और जिसे खुद जोकर ने बताया बैटमैन कॉमिक्स की द किलिंग जोक की ही स्टोरी में। तो स्टोरी स्टार्ट होती है आर्कम असाइलम से, जहां दिखाया जाता है कि बैटमैन असाइलम के अंदर जा रहा है और जहां के एक सेल में जोकर बैठा हुआ है। बैटमैन उसके सामने बैठता है और उससे कुछ सवाल पूछता है और तभी बैटमैन उससे कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है और अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो या तो किसी दिन तुम मुझे मार दोगे या तो मैं तुम्हें। बैटमैन बोलते रहता है लेकिन जोकर उसे घंटा को जवाब देता है और तभी बैटमैन गुस्से में मिस्टर जे का कॉलर पकड़ लेता है और यहीं से स्टोरी पास्ट में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि जोकर अपने घर आता है जहां उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है और तभी वो जोकर से पूछते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, लोगों को तुम्हारा शो पसंद आया या नहीं। जिसके जवाब में जोकर बोलता है कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे पर शायद लोगों को उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी वाइफ दुखी होते हुए बोलती है ओह, जिससे जोकर गुस्से में आकर बोलता है कि ओह से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है मुझे हमारी चिंता नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारे हालात सुधर जाए। उसकी वाइफ उसे संभालती है और बोलती है तुम्हारे पास चाहे पैसे हो या ना हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। देख रहे हो ना लौंडिया को, पर भाई वो असल लाइफ में नहीं मिलती है ऐसी लड़कियां। तो बेसिकली इन सबसे हमें यही पता चलता है कि जोकर एक फेल्ड कॉमेडियन है जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जिसके कारण वो काफी डिप्रेशन में भी चले गया है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जोकर 2 लोगों के साथ एक बार में बैठा हुआ है और उन लोगों को कुछ बता रहा है। जोकर बोलता है कि पहले मेरे पास एक केमिकल प्लांट में लैब असिस्टेंट की एक अच्छी जॉब थी लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी एक कॉमेडियन बनने के चक्कर में, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज देखो मेरे पास मेरी फैमिली का ख्याल रखने तक के पैसे नहीं है। और तभी उसके बगल में बैठा एक आदमी बोलता है कि टेंशन मत लो, इसके बाद तुम्हारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे और किसी को पता तक नहीं
चलेगा कि तुम भी इस रॉबरी में शामिल थे। जोकर पूछता है कि आखिर करना क्या होगा। वो बोलते हैं कि तुम जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे उसके बगल में ही एक प्लेइंग कार्ड कंपनी है जहां हमें रॉबरी करनी है, क्योंकि तुम उस केमिकल कंपनी में काम कर चुके हो तो तुम्हें पता है कि वहां कितनी सिक्योरिटी होती है और आने जाने का रास्ता क्या है, और इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम वहां से उसके बगल वाली प्लेइंग कार्ड कंपनी में घुस पाए। जोकर थोड़ा नर्वस होता है। वो फिर आगे बोलते हैं कि किसी को तुम पर शक ना हो कि तुम भी इस रॉबरी में शामिल थे, उसके लिए तुम्हें ये मास्क पहनना होगा। जोकर बोलता है ये तो रेड हुड का मास्क है जो कि पूरे शहर में हुए बड़े बड़े रॉबरीज में इन्वॉल्व रहता है। दोनों बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर किसी ने तुम्हें देखा भी तो वो यही समझेगा कि ये रेड हुड गैंग का ही काम है। जोकर हिचकिचाते हुए बोलता है कि केमिकल फैक्ट्री के बारे में उसे उतना कुछ नहीं पता कि वो वहाँ के सारे रास्ते जानता हो। तभी उनमें से एक बोलता है कि क्या तुम अपने बच्चों को गरीबी में बड़ा करना चाहते हो। जिसके बाद वो मान जाता है और बोलता है कि इन पैसों से वो एक नई शुरुआत करेगा। एंड देन तीनों डिसाइड करते हैं कि ये काम फ्राइडे को रात 11 बजे करना है। अगले हफ्ते फ्राइडे की सुबह वो तीनों फिर से उसी बार में मिलते हैं। तीनों डिस्कस करते रहते हैं कि रात को क्या करना है, लेकिन तभी बार में पुलिस आ जाती है और वो सीधा जोकर के पास आते हैं और वो तीनों ही पुलिस को देख के डर जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि इस कॉमिक में जोकर का रियल नाम रिवील नहीं किया गया है, इसलिए मैं जोकर को जोकर ही बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। उनमें से एक पुलिस वाला जोकर से बोलता है कि आप हमारे साथ बाहर आओ। जोकर डरते हुए पूछता है कि आखिर बात क्या है, जिसपे एक पुलिस वाला बोलता है कि मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक एक्सीडेंट में आपकी प्रेग्नेंट वाइफ जीनी की डेथ हो गई है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हॉस्पिटल आना होगा। जोकर सदमे में चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेता है और वापस अंदर चला जाता है। वो ये बात उन दोनों को भी बताता है। वो लोग वहाँ से उठने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें दुख है, हमें लगता है कि तुम थोड़ी देर अकेले रहना चाहोगे। हम रात को केमिकल फैक्ट्री के बाहर मिलते हैं। जोकर बोलता है रात में अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब पैसों का क्या फ़ायदा, अब तो जीनी भी नहीं है। वो उसे धमकाते हैं और बोलते हैं इससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, हमारे साथ काम करो या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो, मर्जी तुम्हारी है। तो मिलते हैं रात को। और वो ये बोल के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात में वो तीनों केमिकल फैक्ट्री के बाहर मिलते हैं और उनमें से एक जोकर को रेड हुड का मास्क दे देता है। मास्क पहनते ही जोकर बोलता है कि इसमें तो मुझे ना के बराबर दिख रहा है। वो बोलते हैं अब बस बहाने बहुत हो गए, अब हमें आगे का रास्ता दिखाओ। वो तीनों केमिकल फैक्ट्री में चले जाते हैं और जोकर उन्हें आगे का रास्ता बताता रहता है, लेकिन तभी आवाज़ आती है फ्रीज, हैंड्स अप। उनमें से एक जोकर से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन तभी जोकर बोलता है यहाँ पहले नहीं हुआ करती थी, शायद मेरे काम छोड़ने के बाद उन्होंने ये सब कर दिया होगा। इतनी देर में दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, जिसमें वो दोनों गुंडे मारे जाते हैं और बचता है अकेला जोकर। सिक्योरिटी वाले उस पर गोली नहीं चलाती क्योंकि उनको लगता है वो उनका लीडर रेड हुड है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना ही ठीक होगा। और इधर जोकर एक डेड एंड की तरफ भागता रहता है और तभी एंट्री होती है चमगादड़ मानव यानी हमारे बैटमैन की। बैटमैन बोलता है कि रेड हुड फाइनली तुम हाथ आ ही गए, लेकिन इतने में ही जोकर हड़बड़ी में वहाँ की एक रेलिंग से टकरा के केमिकल टैंक में गिर जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो उस केमिकल की वजह से उसकी स्किन वाइट हो चुकी होती है, होंठ लाल हो जाते हैं और बालों का कलर ग्रीन हो जाता है और वो लगातार हंसता रहता है। और इसी तरह जन्म होता है हमारे जोकर का, जिसे आज हम सब पहचानते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो जोकर की और भी कई कॉमिक बुक्स हैं, पर बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न, द किलिंग जोक और डेथ इन द फैमिली, इन कॉमिक्स में तो जोकर ने कतई बवाल ही मचा दिया है। इवन ये कॉमिक में तो जोकर ने खुद का चेहरा काट करके उसे ऐसा मास्क पहना था। मैं जानता हूँ सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, अखंड खैर छोड़ो, रहने दो, मेरा भी यही था। वैसे ये भी एक बहुत पॉपुलर कॉमिक बुक थी जिसका नाम था द डेथ ऑफ द फैमिली। फ्रेंड्स अब जोकर की बात हो रही है और हार्ली की बात ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। दरअसल जोकर हार्ली से प्यार करता है, समझ रहे हो ना कैसा प्यार। वैसे मैंने इन दोनों के प्यार मोहब्बत के किस्से हार्ली की ओरिजिनल वीडियो में पूरी तरह से बता रखे, इवन एक्सप्लेन कर रखे। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर उसे देख सकते हो। तो यही तक थी जोकर की स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगा या मजा आया तो लाइक मारो इस वीडियो को, और इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब मारो इस चैनल को।